हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कल इंडिया ने भाई बहुत बढ़िया साउथ अफ्रीका को जी बहुत 100 रन पे ऑल आउट, 99 पे ऑल आउट कर दिया था। बहुत बढ़िया बात है यार। तो ये तो थी कल की बात। और यहाँ पे दिल्ली में चल रही है जी बारिश। यूपी में भी कई जगह बारिश हो रही है। और आज अभी मैंने देखा नहीं है कि माहौल कैसा है, क्योंकि मैं बच्चों के मैसेज कल काफ़ी बिजी था और उनको रिप्लाई भी नहीं कर पाए। तो बेटे, जो जो भी बच्चों का डाउट है, मैं बार बार बोलता हूँ, 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं हर जगह बालक ही बालक हैं। आज एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में बेटे जो चल रहा है, डिप्लोमा के बच्चों की लड़ाई चल रही है। ठीक है बेटे, उनका ये कहना, कोर्ट का और जज साहब का ये कहना था लास्ट जब डिस्कशन था कि भाई डिप्लोमा वालों को ये शॉर्टकट क्यों मिल जाता है। 11वीं 12वीं के बाद वो जेई मेंस देते हैं, इतना हार्ड एग्जाम देते हैं, तब जाके वो कॉलेज में बैठते हैं। HBTI, कैनेडी सुल्तानपुर, BIT झांसी, और ये वाले बच्चे लेटल एंट्री दे के ही बैठ जाते हैं उस कॉलेज में। तो कोर्ट का ये कहना है, कोर्ट को क्या पता ही नहीं है क्या कि भाई डिप्लोमा के बाद ये AICT ने ये इस तरह से एक ऑर्डर बनाया। तो वो सारा बेटे जो डिस्कशन है आज होगा कोर्ट में। दिल्ली के बालकों के लिए भी NSUT जितने भी Tier 1 कॉलेज हैं, Tier 2 कॉलेज हैं, उनमें GCC का रास्ता खुलना, GCC कह रहा हूँ सॉरी, डिप्लोमा के बच्चों का रास्ता खुलना चाहिए। ऑब्वियसली GCC एक ब्रांड है डिप्लोमा के बालकों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम दिल से जान से हर बच्चे के डाउट लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटे, तो डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। तो आज का मेरा जो वीडियो है, उत्तर प्रदेश में जो टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग चल रही है उसके ऊपर मैंने बेटे स्टेप बाय स्टेप की एक वीडियो बनाई थी। बच्चों ने क्या कर दिया है, बच्चों ने वहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा तो यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपका वेरिफिकेशन आता है। ये फॉर्म खोलते हैं, आप जब यहाँ पेमेंट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए, सब कुछ कर दिया, फाइनल सबमिट करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे तो आपको ऐसा आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसके नीचे ये क्लियरली मेंशन होगा कि आपके जो मैं दिखाता हूँ आपको, लेके चलता हूँ वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, है ना। यहाँ पे ऊपर दिखाता हूँ, सॉरी यार, सो सॉरी ठीक है, कोई नहीं, ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एलिजिबल, मतलब एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ये बीटेक। यहाँ पे कई बच्चों का आ गया नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, और जैसे अब बच्चे का आ गया एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। ठीक है, और वैसे भी नीचे ही पॉपअप बन के आ जाता है कि यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, इनकम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा की मार्कशीट, EWS की सर्टिफिकेट, क्योंकि EWS में इनकम का डालना पड़ेगा ना, फोटोग्राफ, 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी अंडर ग्रेजुएट जो आपने CUT दिया उसका एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड। ठीक है बेटे, लेकिन दिक्कत यहाँ है, कई बच्चे ऐसे हैं जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा है, और इसके अलावा कल एक और स्टूडेंट था, दो तीन और हैं, मतलब मेरे को ध्यान नहीं है। व्हाट्सएप उन्होंने लिखा मेरे को, और व्हाट्सएप पे क्या लिखा है ये दिखाता हूँ आपको। सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग आ रहा है। ये बेटे इसको यहाँ पे लिखा गया है कि ये काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। हिमांशु सोलंकी, इसका क्लियरली लिख दिया गया है कि भैया ये काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। रीज़न क्या है, इसका डिप्लोमा हरियाणा से है लेकिन ये यूपी में रहता है, इसके माता पिता का डोमिसाइल यूपी का है। तो बेटे ठीक है, अगर इसके माता पिता का डोमिसाइल यूपी का है, ठीक है, ये यूपी में रहता है, तो ये एलिजिबल होना चाहिए। उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी ये लिखा हुआ है कि ये बच्चा एलिजिबल है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो इन एलिजिबल कर दिए गए हैं कि उन्होंने इन एलिजिबल करा क्योंकि आपका डिप्लोमा दिल्ली से, मतलब कईयों का दिल्ली से होगा, कईयों का हरियाणा से होगा, कईयों का, जैसे अब कल बच्चे से बात हो रही थी तो उसका जामिया से डिप्लोमा था। तो बेटे उन सारे बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो AKTU के जो इनके जो टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट अस में जाके ये जो लिखा हुआ है ये, या फिर अदरवाइज बेटे आपको यहाँ पे सेक्टर 11 जनकपुरम विस्तार योजना लखनऊ, या आपको बेटे डायरेक्ट इस पे जाके आपको कांटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे नीचे QR कोड भी दिया गया, जब आप इसको स्कैन करते हैं तो जो ये आप ईमेल लिख सकते हैं रजिस्ट्रार को, यूपी टेक
desk, क्योंकि यार 17 तारीख लास्ट डेट है। अगर अभी आपको इनएलिजिबल कर दिया गया है तो आप इसकी मतलब इतनी टेंशन मत लीजिए कि यार अब क्या होगा, है ना, 1 साल वेस्ट हो गया। नहीं भाई, फाइट मारो, फाइट बैक करो। तुम नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा यार? तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें गाइड कर रहा है, तुम्हें बोल रहा है कि तुम एलिजिबल हो। अगर तुमने डिप्लोमा यूपी से नहीं भी किया ना, लेकिन आप रहने वाले यूपी के हो, यूपी में ही आपके माता पिता बरसों से रह रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो बेटे। यहाँ पे अगर मैं आपको इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ बेटे, ये देखिए, मैं आपको एक बार फटाफट गो थ्रू, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है कि देख रखा, लेकिन वो श्वेता सिंह है वहाँ पे जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया, जो वेरिफिकेशन ऑफिसर है, उनकी मिस्टेक नहीं होगी, उनको जो ऊपर से दिया गया होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जब ब्राउशर के अंदर क्लियर कट मेंशन है कि जो बच्चे यूपी से जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया, लेकिन उनके माता पिता और उनका मतलब वो रहते यूपी में है, उनका डोमिसाइल है, तो वो एलिजिबल हैं, लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन ब्राउशर के अंदर बेटे। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपको इसके ऊपर ये देखो, दिखा देता हूँ, एक सेकंड बेटे, लेटर एंट्री वाले पे चलता हूँ मैं पहले। हो सकता है आप बोर हो जाओ कि यार सर पहले क्यों नहीं खोल के रखते, क्षमा चाहता हूँ यार, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ, कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ मेरे दोस्तों। मैं आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं दिल से दिल की बात करने आता हूँ डिप्लोमा के बच्चों के साथ, ठीक है, ये बात तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नीचे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट वगैरह दे रखे हैं, ऊपर ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बेटे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफाई एग्जामिनेशन इन इंस्टीट्यूट लोकेटेड आउटसाइड यूपी, 4.8 पॉइंट पढ़ना। कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट लोकेटेड आउटसाइड यूपी and whose parents are domicile of UP belong to general EWS category are eligible for admission of all courses at all institution against available general EWS seats. No concession is available for the candidate against this quota. ठीक है भाई यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि भाई अगर किसी ने डिप्लोमा बाहर से भी किया है तो वो एलिजिबल है। यूपी वाले तो एलिजिबल ही हैं, जो यूपी से किया उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूपी के बाहर से भी किया है वो भी एलिजिबल है। कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड यूपी हुज पेरेंट्स आर नॉट डोमिसाइल ऑफ यूपी, वो इनएलिजिबल है। लेकिन जिनके पेरेंट्स यूपी में रहते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा यूपी से मतलब डिप्लोमा यूपी से नहीं किया, आउटसाइड यूपी से किया, वो एलिजिबल है भाई। और इससे पहले बहुत सारे बच्चों को एडमिशन भी मिला हुआ है यार, ऐसी बात थोड़ी ना है, लास्ट ईयर उठा लो। लेकिन अगर आपका क्वालिफाइंग मतलब आपने क्वालिफाई एग्जाम जो है यानी डिप्लोमा जो है वो यूपी से नहीं किया, किसी दूसरी जगह से किया, पर आप यूपी में रहते हैं, तो आपके पेरेंट्स का यूपी में, तो आप एलिजिबल हैं। बस हाँ, मैं वो जरूर मानता हूँ, हो सकता है भाई आपको किसी कैटेगरी का बेनिफिट ना मिले, लेकिन बाकी मेरे हिसाब से तो कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप एलिजिबल हो भाई, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ उन बच्चों को, ये जो एलिजिबल है उनके लिए तो बढ़िया बात है। यहाँ पे क्लियर कट फॉर्म आप डैशबोर्ड अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे आप सारे कंप्लीटेड और यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन काइंडली दे डाउनलोड, ये और उसमें लिख रखा है भैया आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अब सर हमने चॉइसेस कब फिल करनी है, वो बेटे 15 तारीख को यहाँ पे आपके चॉइसेस फिलिंग और लॉकिंग जो है आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, शेड्यूल फॉर दिस एक्टिविटीज नॉट स्टार्टेड येट, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसी तरीके से आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आपको 0 दिखा रहा होगा वहाँ पे चॉइस फिलिंग में, लॉकिंग में, हर जगह 0 दिखा रहा होगा, ठीक है। मैंने इस बच्चे का देख रहा था तो इस बच्चे को भी 0 दिखा रहा था, जिसकी स्टूडेंट है बेटे। तो यूट्यूब पे अपने चैनल पे मैंने वीडियो डाली थी AKTU लीड काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप की, ठीक है। अच्छा, दूसरा अपडेट ये है कि भाई MMUT का फिर दोबारा से डेट बढ़ गया है ना। मैं कल थोड़ा सा बिजी था, नहीं तो कल ही अपडेट दे देता बेटे, 9 तारीख को ही अपडेट दे देते। वैसे इसकी डेट 15 हो गई है। अगर किसी बच्चे ने अभी भी
अभी भी ट्रिपल एम यूटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो बेटे यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 1000 जो जितनी भी फीस है 2000 है, मेरे को ध्यान नहीं है अभी क्योंकि AKTU की 1000 है, शायद इसकी 2000 है। ठीक है, तो वो फीस पे करके आप इसकी जो एक ही कॉलेज है, एक ही कॉलेज में कौन सी चॉइस चाहिए तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इधर आपका तब तक पैरेलली AKTU का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आप दोनों जगह पैर पसार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ये था कि भाई अगर हम ट्रिपल एम यूटी की कर लें तो ये हम कहीं ना कर पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो बच्चे ने ऑलरेडी कर ली है, एक चॉइस भर रखी है, मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है HBTU की। HBTU के लिए एक बच्चा लिख रहा था मेरे को कहीं, सर ये ऐसा तो नहीं है, ये देखो, ये तो मैंने ये बच्चे का दिखा रहा था, एक बच्चा लिख रहा था ये हमारा शैलेश अग्निहोत्री, सर मेरे नंबर 490 हैं, 700 में से केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए और मैं अभी एक किसी कंपनी में काम कर रहा है असिस्टेंट इंजीनियर ABG केमिकल डिवीज़न में। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर है, इसने डिप्लोमा कैंपस से हुआ है, अच्छा कैंपस से इसका प्लेसमेंट हुआ था। सर कहीं ऐसा तो नहीं HBTU वाले लेटरल एंट्री का रिजल्ट मांग रहे हो और CUET से, बट अपना एग्ज़ाम तो, अरे भाई तेरे को क्या लगता है यार मैंने अनंत सर को क्लियरली बता रखा है कि मैथ डोमेन का रिजल्ट चाहिए आपको जर्नल टेस्ट का डोमेन का रिजल्ट चाहिए और आपको बेटे रिजल्ट चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का। उन्होंने जो अपने लेटर में यही लिख के भेज रखा है। दिक्कत क्या हो रही है कि इसने इससे पहले ये चीज़ वो नहीं थी, क्या बोलते हैं इसको बेटे, मेंशन नहीं थी, तो जिसके चलते ये बात चल रही है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि CUET NTU को पहले से नहीं पता था कि HBTI पार्टिसिपेट कर सकता है, वो बाद में एडअप हुआ है, बस उसी का है। उसमें भी शायद कुछ अमाउंट का लेन देन का मैटर जो है वो फंसा हुआ है कि NTA ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया तो उसका कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करने का पैसा जो है HBTU को देना है, तो वही चीज़ें चल रही हैं बेटे। और जैसे ही उसका अपडेट आएगा मैं खुद आके आपको बता रहा हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई एडमिशन ना हो, अगर ऐसा होगा तो भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई खड़ा है। तो ये आज का वीडियो ट्रिपल एम यूटी के अपडेट का, HBTU के अपडेट का और AKTU में जो बच्चे नॉट एलिजिबल हैं लेकिन वो एलिजिबल होने चाहिए, जैसे जिन बच्चों ने यूपी के बाहर से डिप्लोमा किया है लेकिन वो उनका घर उनके माता पिता यूपी में ही हैं तो वो बच्चे एलिजिबल हैं भाई। और वो उनके लिए मैंने ये बोला है कि कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे आपको इस एड्रेस पे चले जाना चाहिए, विस्तार योजना सेक्टर 11 लखनऊ, जहाँ पे ये इनका रजिस्ट्रार सर का ऑफिस है। नहीं तो आप रजिस्ट्रार सर से डायरेक्टली मिल भी सकते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल हैं, वही बताएंगे, क्योंकि आप वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन की गाइडलाइन को देखते हुए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार, केशव पाठक को जानता हूँ मैं, धर्मेंद्र को जानता हूँ, जितेंद्र को जानता हूँ, ये लोग जो दिल्ली से डिप्लोमा किए थे और वो लोग यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री कर रहे हैं। तो मेरी बात जरूर ध्यान रखना, ये मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत अच्छा यहाँ पे बच्चे जो हैं कमेंट करते हैं, पूछते रहते हैं अपने डाउट, तो मैं इनके थोड़े से डाउट भी ले लेता हूँ। एक बहुत अच्छा कमेंट देख रहा था मैं, मेरे को लगा आप लोगों, सर केवल आप ही हैं जो डिप्लोमा को दिल से हेल्प करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, ये सच की बात है भाई। मैंने आज तक किसी ऐसे को नहीं देखा जो डिप्लोमा वालों को प्रॉपर गाइड करता हो उन, और उसकी खुशी में डिप्लोमा वालों की खुशी से हो। सर कल आप ही हैं, यू आर रे जीनियस। हाँ भाई, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी जीनियस कोचिंग सेंटर है, हम कोशिश करते हैं कि डिप्लोमा वालों को जीनियस बनाएं। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें और बाकी हैं। मैंने डिप्लोमा के ही बच्चों को अपने पास अपने इंस्टाग्राम पे DM करने के लिए बोला था, कई बच्चों ने तो उसमें इंटरेस्ट दिखाया भी है। और आप लोगों से भी गुजारिश है, ये हमारा बेटे इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं यहाँ पे अगर कैसे यार यहाँ पे लॉगिन वो कैसे कर सकते हैं सर्च, तो मैं अपने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम भी बता रखा है आपको, naveen.munjal। ठीक है बेटे, तो उस पर जो भी बच्चे चाहते हैं कि ऐसे डिप्लोमा वालों के चाहे वो सिविल ब्रांच का हो, चाहे मैकेनिकल का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, वो किसी भी रूप में डिप्लोमा वाले बच्चों की हेल्प करना चाहता है तो मेरे से कनेक्ट कर सकता है। मेरे नंबर बेटे ऑलरेडी वेबसाइट पे भी गिवन है। ठीक है, ये वेबसाइट पे ये देखो, ये ऊपर नंबर गिवन है, जगह जगह हमारा फ़ोन नंबर है, जगह जगह हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो आप किसी भी रूप में अगर बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है,
कमेंट लिखने से काम नहीं होगा, हेल्प करने से काम होगा। और हेल्प कैसी होगी वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। जैसे अब कोहली लिख रहा है सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। माइग्रेशन के लिए बेटे आपकी जिस कॉलेज में आप पढ़े हो, वैसे भी ऑनलाइन ही है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आप ऑनलाइन ही बनवा सकते हो। एक बच्चा पूछ रहा है शिवानी कुमारी, TFW की सीट लेटल एंट्री के लिए अवेलेबल है क्या? बेटे अगर TFW की रोस्टर के अंदर सीट होगी तो है, नहीं तो बेटे आपको जनरल ट्रीट कर लिया जाएगा। सर ये बच्चा पूछ रहा है, गुड इवनिंग सर, मैंने आपको AKTU काउंसलिंग का वीडियो देखा, मुझे भी डॉक्यूमेंट अपलोड में प्रॉब्लम हो रही थी, पर थोड़ा सोचने पर CUT एडमिट अपलोड कर पाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस बच्चे को भी सेम यही दिक्कत थी, तो बहुत बढ़िया हुआ यार, मेरे को अच्छा लग रहा है सर। मेरी छोटी सी हेल्प के लिए डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए थैंक यू सर। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है यार, जब तुम लोग भाई, तुम लोगों का स्नेह यहाँ इस चैनल पे भी दिखना चाहिए। इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे ना तो मैं तुम्हारी सारी दिक्कतों को लेके आ जाऊँगा। और अगर तुम कहोगे ना कि सर आप पेड पढ़ाते हो, पेड पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट GCC है, हम बेटे आपके लिए हैं। GCC तो पेड पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, लेकिन हम डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए टाइम टू टाइम खड़े होते रहेंगे। जब तक सांस है तब तक चलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप लोगों का साथ जरूर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 18 से 20 हो जाए, और 20 के बाद बहुत सारे डिप्लोमा के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो यही प्लेटफॉर्म है उनके लिए, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बंदों को स्किल बता रहे होंगे, कंप्यूटर से स्किल बता रहे होंगे, ताकि वो डिप्लोमा के बाद भी अगर बढ़िया सा रोजगार चाहते हैं तो वो यहाँ पे मिल रहा हो। तो यार जुड़ो यार, फटाफट से अपने दोस्तों को बोलो, अपने बड़ों को बोलो जो डिप्लोमा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो दिल की बात है यार, सुबह 7:41 पे दिल की बात ही करने आऊँगा, ठीक है। ये वैसे इंस्टीट्यूट का ऐप है बेटे, जहाँ पे आप इसको लीड कोचिंग के लिए जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा वाले बच्चों की वेलफेयर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए डायरेक्ट मेरे को DM कर सकते हैं कि सर मैं ये चीज़ दे सकता हूँ, मैं सर ये दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है। तो बढ़िया है। जैसे यार अब ये इन बातों के लिए देखो, ये इतने सारे कमेंट हैं बंदों के, प्लीज़ सर रिप्लाई, जैसे ये बंदा पूछ रहा है तो इसका रिप्लाई कर देते हैं। सर मैं UP से हूँ, उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी है के थ्रू लेटल एंट्री लेना चाहता हूँ, क्या मैं CUT लीड देकर बिना एडमिशन ले सकता हूँ क्या? नहीं यार, CUT तो देना पड़ता। अगर आपको हेमावती जो गढ़वाल में है, जो उत्तराखंड में है, उसके अंदर अगर आपको गढ़वाल सॉरी कह रहा हूँ, जो उत्तराखंड में है उसमें CUT तो देना ही पड़ेगा बेटे, उसके बेसिस पे ही एडमिशन होना है। अब IPU के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ बेटे, IPU की वीडियो मेरी अलग आएगी। तो IPU का जो भी डाउट पूछ रहे हैं, सर मेरा PW भी है लेकिन वो शो क्यों नहीं हो रहा, शो क्यों नहीं हो रहा, या मतलब क्या कहना चाह रहा है? PW है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ है शायद, मेरे हिसाब से तो यार लिखा होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी में PW है तो वो ज़रूर होगा, इसमें होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर होगा। नहीं तो यार तूने जो CUT भरा होगा उसमें तूने अपनी कैटेगरी जरूर लिखी होगी कि आप PWD कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों के जो कमेंट हैं यार, पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा वो हो जाता है, कभी कभी पढ़ पाता हूँ, कभी कभी नहीं भी पढ़ पाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि भाई सब बच्चों से बातचीत जो है हो। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो आपके प्यार भरे कमेंट्स हैं करते रहें, इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैं जल्दी ही डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए आज जो कोर्ट की सुनवाई आएगी उसकी वीडियो आएगी, IP वाले बच्चों की अलग से वीडियो आएगी, जो दिल्ली में जिन बच्चों को जो भी डाउट हो रहा है उसकी वीडियो अलग आएगी बेटे, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, शब्बा खैर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।